सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जात हैं, देखो उनकी असल, देखो उनकी असल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस एक चौपाई के ऊपर कल बृहत व्याख्या हो चुकी है, बातूनी अर्थ भी और जायरी अर्थ भी। महामती प्राणनाथ जी की बुद्धि लेवल का अर्थ भी और दिल लेवल का अर्थ भी। सदगुरु महाराज का कहना, जागनी अभियान किसके हाथ में है? आम जनता जानते हुए भी, आम सुंदर साथ जानते हुए भी थोड़ा सा अपने हृदय की कपटियाई उन्होंने नहीं छोड़ा। धनी कहते हैं आखिर जा करके ये सब हंसने में आ गया खेल है। लक्ष्मीदास पर हंसी जैसा ही एक हंसी का इस कराना है धनी को, और आज भी राज्य हमारे ऊपर इसी तरह से हंसी करा सकते हैं। अब हम यहाँ दोनों ट्रैक से, अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद में महामती प्राणनाथ जी को पकड़ाया है। 28वां कलयुग, कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, कुरानों में रुअल्लाह इमामेदी 1000 साल, मेरे जाने का 1000 साल बाद आएंगे, मार्फत खोलेंगे। इस तरह से जो भविष्यवाणी का है उसको अनदेखी करके क़यामत अभी दूर है, प्रलय अभी दूर है, इस तरह से शास्त्र का, कुरान का, पुराण का अनदेखी करके प्राणनाथ जी के स्वरूप से दूर होने, प्राणनाथ जी की वाणी से, प्राणनाथ जी के कॉन्सेप्ट से, तारतम्य कॉन्सेप्ट से दूर होना, जबकि तारतम्य ने जाना थी सच्चिदानंद लक्षण। ये सब परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप को बचा के चलने वाले, अगर इनको लेकर के भी अर्थात 14, 15, 16 खुलता है। ये दूसरा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जा करके प्रत्यक्ष जो पकड़ाए थे, इसको भी अनदेखी करके जानने वाले सुंदर साथ के अंदर भी, सुंदर साथ के अंदर भी अज्ञानता का दर्शन होता है। बस ये चीज़ आ करके अब अपने जीवन तक ऐसे रहता है। परोक्ष में आस्था, प्रत्यक्ष में घृणा, तो यही ट्रैक से जाता है। इसलिए अब मैं एक एक में व्याख्या नहीं करूँगा, बस 13 नंबर चौपाई ये मास्टर व्याख्या है। अब आगे अपने दिमाग से इसी ट्रैक से आगे बढ़ना होगा। 14 नंबर चौपाई, बिना दर्द दौड़ावे दानाई। दानाई का अर्थ होता है बुद्धि। शास्त्रों के मर्म को समझे बिना, हृदय थोड़ा कोमल बनाए बिना, कि भविष्य वक्ताओं ने आगे कैसा समय आ रहा है और परमात्मा हादी स्वयं हक ही हादी बन के आएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मात्माओं के आगमन के विषय है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः। इन सब परमात्मा के कृपा से बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार जो आने का प्रसंगों में कोई दर्द है नहीं। परमात्मा ने इतना सुंदर सृष्टि बनाई और आत्मा कल्याण के लिए शास्त्र वेद लिया करके, जाति स्मरण करा करके उस दिव्य परम धाम, अपना स्वरूप, अपना धाम, अपनी लीला सब बता करके रख दिए, तो मार्फत ही खोल रहे हैं। फिर भी बिना दर्द, कोई हृदय में परमात्मा के प्रति कोई दर्द नहीं, दौड़ावे दानाई, अपनी तुच्छ बुद्धि को दौड़ाते हैं।
परमात्मा को वाणी समझना देखना नहीं है। ये अब इसी लिटी में बिना दर्द दौड़ावे दाना। सदगुरु महाराज की एकदम ताज़ा भविष्यवाणी में कोई दर्द रखे बिना बिहारी जी को जो उनका नेचर स्वभाव आमने सामने देख करके भी बुद्धि लगाते हैं। सुंदर साथ वहीं ताली बजा रहे हैं, बिना दर्द दौड़ावे दाना। दोनों साइंपण्य में बातें नहीं भी जाए भी एक आम जनता में फेंकने वाला ज्ञान और अंदर आत्मा जगाने वाला ज्ञान, दोनों आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना सुंदर सा जी, और गलत अर्थ ना लगे। कहाँ कितना यूज़ करना है, सामने वालों को लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ साधना देख करके अर्थ करना। फिर अपात्र में जाएगा, फिर जिम्मेदारी आप होगी। बिना दर्द दौड़ाए दाना ही, सो पड़े खाली मकान। महामती प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज वो समझे भी ना, उन्होंने उनकी मेहनत, उन्होंने दिया हुआ न्यू कंसेप्ट, शुद्ध साकार सिद्धांत, परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति। इस चीज को आत्मसात किए बिना, प्राणनाथ जी का स्वरूप को पहचाने बिना जीवन जाएगा ना। हे शास्त्रकारों, खाली मकान। आप शून्य में ही समास होगे, आपको परमात्मा का धाम, स्वरूप, लीला, उनका सिद्धांत कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्राणनाथ जी चैलेंज दे रहे। सो पड़े खाली मकान। महामती प्राणनाथ जी को, नजरी पुत्र को, सतगुरु के नजरी पुत्र को छोड़ करके उनका नौसली पुत्र पकड़ करके बस सतगुरु के पुत्र हैं, सतगुरु के पुत्र हैं। साक्षात श्यामा जी अवतार, बुद्ध अवतार के पुत्र हैं। पुत्र ही पुत्र लिखोगे तो प्राणनाथ जी बोलते हैं सो पड़े खाली मकान। ईश का नाई स्वरूप बिना। हे शास्त्रकारों, तुम लोगों का प्रेम के विषय में, ईश के विषय में चर्चा करने क्या अधिकार है? किस अर्थ में ब्रह्म निराकार बोलते हो, ब्रह्म निराकार बोलते हो, और जब प्रेम की व्याख्या करते हो तो गोपी कृष्ण की बात करते हो। गोपी कृष्ण ने निराकार में प्रेम जगाए थे कि श्री कृष्ण स्वरूप में प्रेम जगाए थे? जीवन भर ब्रह्म निराकार बोलते हो, स्वरूप नहीं बोलते हो। और परमात्मा प्रेम से प्राप्त होते हैं जैसे गोपियाँ बोलते हैं। तो गोपियाँ ने निराकार साधे थे। स्वरूप नहीं, ईशा का नहीं स्वरूप भी। हे कुरान के बाद कुरान पढ़ने वाले हो, मोहम्मद ने मैंने जुल्फ़िकार खुदा अमृत स्वरूप देखा, 90,000 बातें सुनी, मार्फत आके कहूँगा करके उन्होंने अमृत स्वरूप चिदादिनंद किशोरानंद, उन्होंने जो भी देखा, उनको जो भी दर्शन हुआ, उतना एक पल भी बैठी गर्मी ना टली, हिलता तो वो जुजल, इतने समय में भले ही देखा जो भी देखा। लेकिन स्टार्टिंग तो स्वरूप से ही बात कही ना, निराकार ने बात सुनाया क्या? और भविष्यवाणी जो बोले 1 सेकंड भले ही बोले, लेकिन बात तो सही बोले ना। अब ये तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है और 1000 साल बाद बिल्कुल पकड़ाया, और तुम बोलते हो बेछवि बेनिमून। जैसे हिंदू निराकार निरंजन बोलते हैं वैसे तुम मुसलमानों भी खुदा बेछवि बेनिमून। तो फिर तुम इश्क की बात क्यों करते, प्रेम की बातें क्यों करते? मोहम्मद ने ईशा की बात की कि उन्होंने स्वरूप को देखा और अपने आप को
आशिक कबूल किया, उसको मासूक किया। अब प्रेम की बातें अब शुरू होती। गोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण को प्रेम स्वरूप माने, सब कुछ माने, वहाँ प्रेम की बातें भागवत थी कि बोल रहे। अब पीछे जाके अपने अपने बुद्धि दौड़ा करके सुखदेव व्यास के वचन को छोड़ करके सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न तिगुर न पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, सो खेलत जो खेलत सर्व ब्रजरास। ब्रजरास की लीला को ही उत्तम प्रेम माना हुआ है। अब तुम लोग बोलते हो ब्रह्म का स्वरूप नहीं, और इतना ताकतदार है कि वो बिना स्वरूप भी है, जब जरूरत है स्वरूप धारण करता है। वाह, निराकार से साकार आता है। फिर बोलते हो संसार सपना है, तो सपना है तो जागृत कहीं होना चाहिए। तुम्हारी बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि बंदर भी दारू पिया हुआ जैसा लगता है। ईश्वर का ना ही स्वरूप भी ना, ये है बाहर में से प्रिंटेड अर्थ। अब आत्मा जागृत होगा। नजरी पुत्र और नसली पुत्र दो स्वरूप है सतगुरु के नज़र में। और सतगुरु ने जिस स्वरूप को सामने में रख करके अपना इश्क, अपना प्रेम, अपने खजाना सारा जो सौंप दिया, वो है नजरी पुत्र महामती प्राणनाथ जी। अब महामती प्राणनाथ जी को छोड़ करके तुम कहाँ इश्क ढूंढ रहे हो? सतगुरु का तो स्वरूप वहाँ नहीं, अन्यत्र तो नहीं। इश्क ना ही, स्वरूप भी नहीं। सतगुरु ने पकड़ाया हुआ जो प्रेम है ना, वो प्राणनाथ जी के स्वरूप भी ना ही, खाली मकान हो जाए। तो क्यों कहिए ईमान? तो उसको कैसे विश्वास कहा जाए जब वेदों में पकड़ाया हुआ साकार स्वरूप परमात्मा को नहीं मानते, पुराण में पकड़ाया हुआ अमृत स्वरूप नहीं मानते, फिर बोलते हम ईमान वाले। आद्य गुरु का तो कहना मानते नहीं हो और बोलते हम ईमान वाले, हम विश्वास वाले। तुम्हारे विश्वास कहाँ टिका है? ऐसे ही सदगुरु महाराज को जयकार लगाते हो, सदगुरु महाराज की जय बोलते हो। और सदगुरु ने जिस धाम, जिस हृदय का धाम बनाया और काम कर रहे हैं, और उसको तो फिर ठुकराते हो। अब बोलते हम सदगुरु भी विश्वास लाने। वेदों को सिर में रख के चलने से विश्वास प्रमाण नहीं होता। वेदों में क्या कहा गया है उसको मानने से विश्वास प्रमाणित होता है। पिताजी 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 बोलता है पुत्र, और पिताजी का कहना नहीं मानता। वो पैतृक भावता थोड़ी। गुरु 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 बोलता है, गुरु का कहना नहीं मानता, तो क्या गुरु भक्ति? ऐसे ही हम एकदम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं बोलते हो, और तुम्हारा सैद्धांतिक गुरु ने जो बताया और लक्ष्य को तो पकड़ते हैं। फिर किस प्रकार का भी ईमान है? और अंतरंग सुंदर साथ को कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज का नजरी पुत्र जो है उनको तो ठुकराया, और नस्ली को सब कुछ मान करके बैठे। तो सदगुरु प्रति ईमान है थोड़ी। महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं 15 नंबर रुपए में। अब ये बात दर्दी जाने दिल की, जो दर्दी है ना, प्रेमी है ना, श्रद्धावान है ना, जाने दिल की, दर्दी जाने दिल की। ये मेरी जो दिल की जो बात है ना, कोई दर्दी प्रेमी ही जानता है, जो परम धाम के दर्दी आत्मा ही जानता है। जायरी जाने भेष, जायरी लोग भेष यानी शरीर। सदगुरु महाराज को जायरी भेष और बातुनी भेष में अगर देखना हो, सदगुरु महाराज बातुनी भेद क्या है? बंदेज की अति उत्तम पर घर की निज सो कई तारतम। घर की निदा कोई सो तारतम, ये दर्दी बातुनी है। बंदेज की अति उत्तम
ये व्यवस्था है। बिहारी जी चलो व्यवस्था में बैठ गए, लेकिन व्यवस्था ही व्यवस्था करने से परम धाम तो होगा नहीं। इससे अच्छा प्राण जी में व्यवस्था भी है और धाम की दैवत भी है। तत्कालीन सुंदर साय को बुद्धि पहुंचाना होना चाहिए, और उल्टा बिहारी जी को अगर वहाँ जागृत सुंदर साथ मजबूत होंगे ना, तो बिहारी जी को भी मरोड़ करके यहाँ इंद्रावती के महाराज के चरण में आ जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है बोलने का हिम्मत ताकत रहे, जैसे सच्चा गुरु भक्ति अगर होता तो। लेकिन बिंदु स्वभाव और नाथ स्वभाव पहले ही से ही, श्रेय और प्रिय का मार्ग पहले ही से ही है। इसीलिए जारी जाने बेस। संसार में भी तो ज्ञान कौन देखता है, बड़ा टीप टॉप पगड़ी उड़ी ला, अरे ये महाराज भाई करो। इसीलिए धनी कहते हैं जाहिर जाने भेष, हिंदू मुसलमान सात निशान है, बड़े बड़े दज्जाल आएगा या क्या क्या, वो जाहिर ही अर्थ लगाता है। वो अंदर बैठ करके खा रहा है न दज्जाल को पता ही नहीं। तो सभी प्रसंगों को प्राण जी महाप्रभु अंतर्माहिम बाहर से अंतर में पहुंचने के विषय में कहा। अंतर मुश्किल पहुंचना, सदगुरु महाराज के अंदर दिल क्या चाहता था, कैसे जागरण करना चाहते, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तारतम्य बानी के अंदर अंतर मुश्किल पहुँचना ऐसा। इसीलिए धनी ने कहा, बानी रहा अति बारीक है, तीना बारीक पर बारीक रहा अति बारीक। सदगुरु महाराज का समय बारीक था, तीना बारीक पर बारीक मामती प्राणा जी। और मामती प्राणा जी के अंदर भी अक्षरातीत जाहिर होने का प्रसंग जो है वो और बारीक है, लेकिन साथ है लेकर जाए नहीं। लेकिन सुंदर साथ को जाहिर ये वेशभूषा, बड़ा बड़ा फंक्शन, बड़ा बड़ा मेला, बड़ा नाम यश दान पुण्य हा हा हो, साथे ले जा ताते उतर लिखते लिख, वाणी के गहराई से बहुत दूर चले गए अन्यत्र प्राण जी। तो यहाँ पर वही अंतर मुश्किल पहुँचना। सुंदर सा एकदम नजीक करीब वाले को बोल रहे हैं कि देखो संसार में हाई फाई भी चाहिए, दिखावा भी चाहिए, लेकिन प्राण जी ने बोला जैसे बजे बाजा वैसे करे, निरत भी लिखे। लेकिन अंतर मुश्किल पहुँचना, रंग लागे उपला देख, उपला देख है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऊपर ऊपर का देखा देखी में सबका समय बीत रहा है। इस तरह से प्राणा जी समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अंतर मुश्किल पहुंचना, अब अभी भी अंतर माहे बाहर के अर्थ में बाहर और माहे तक हुआ है। अब अंतर तो जो है अंतर की यात्रा में तो दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे बहुत ही प्यारा शिष्य, गुरु सब कुछ लुटाना चाहे। गुरु शिष्य को देख करके ऐसा लगता है कि हम सब उगेल किसको रखते हैं, यही मेरा सब कुछ है। और गुरु समर्पित भी हो जाए फिर भी खाली 12 आना ही गुरु दे सकता है, 4 आना शिष्य का मन में डिपेंड करता है 16 आना पहुँचाने में। तो इसी तरह माहे और बाहर का अर्थ हो, लेकिन अंतर का अर्थ स्वयं ढूंढना पड़ता है। वो 4 आना पढ़ने पढ़ाने जानने जनाने से 12 आना तक हो सकता है एकदम टोटल डेडिकेट होकर के लगने, नहीं तो 4 आना का फायदा उठाएंगे, कोई 6 आना का फायदा उठाएंगे।
अब कोई मेला अटेंड करके आने वालों की बात सुनिए ना, क्या मज़ा है। कितना आनंद है, कैसा आनंद। 4 प्रकार की सब्जी थी, उधर घूमने को मिला, ऐसा मजा। अंतर मुश्किल पहुंचना। तो चलिए 16 नंबर, इन्हें विदा सेवे श्याम को। हाँ ओ मुसलमान भाई, तुम्हारा ऐसे ही आचरण, गुरु का कहना नहीं मानना, गुरु ने भाव से पकड़ाया हुआ देखना नहीं, मार्फत कहाँ उदय हो रहा है देखे बिना। हाँ, इन्हें भी तो सेवे श्याम को, ब्रह्म को, परमात्मा को, खुदा को इस तरह से सेवा करोगे। हैं हिंदू भाइयों, श्याम श्री कृष्ण को इस तरह से पाओगे, निराकार निराकार बोल के। हैं शायद ऐसे ही गुरु के भविष्यवाणी को नहीं सीरियसली नहीं लेने वालों को ही कुरान में मुनाफक बोला है, नास्तिक बोला है। कहे जो मुनाफक। इन्हें भी तो सेवे श्याम को। हे सुंदर साथ जी, सदगुरु के ज़माने के 313, इस तरह से श्याम सदगुरु महाराज को भजोगे। हैं कहाँ सदगुरु रहे, कहाँ से काम हो रहा है। 34 साल बोले मेरे पीछे महाराज इंद्रावती हाथ है, दिन में 3-3 बार बोलते थे। अभी राइट टाइम में फाइनल में तो तुम लोगों ने पकड़े नहीं। प्रणजी धर्म संकट में बोलने को भी नहीं मिलता, सदगुरु अंदर आए, इधर आओ, थोड़ी शोभा देता है। वो करेगा खुद लगाए हुक्म, ऐसा उसका भविष्यवाणी। करेगा खुद लगाए हुक्म को आगे रख के करता है वो काम। ऐसे भी एक लक्षण है, अंतिम जाना खाविंदा। तो काम से देखना चाहिए था ना, सदगुरु का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऐसा। इन्हीं विद सेवे श्याम को। कहे जो मुनाफक। पुराना हस्तलिखित में एक बार ये चौपाई को कहे जो मुँह ना, जो के साथ मुना जोड़ दिया, उधर फक आया, तो क्या निकला था, कहे जमुना फक। ये कितने समय तक ये इस चौपाई ने सबका दिमाग में। इन्हें विदा कहे सेवे श्याम को, कहे जमुना फक। परम धाम को जमुना झूठो बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज को जमुना जमुना फक है कि बहुत बड़ा टीम बैठा है इसके ऊपर। फिर राज्य ने मेयर किए, कहाँ अर्थ लगा रहा, कहे जो मुनाफक, जो को अलग कर दिया तो अर्थ खुल गया। कभी कभी छोटी सी अर्थ से शब्द से अर्थ बदल जाता है। इन्हें भी सेवे श्याम को पढ़ने का ढंग देखिए, हाँ टोन देखिए, टोन। कहे जो मुनाफक, जो शास्त्रों में नास्तिक, मुनाफक, मुख फिराने वाले बोलते थे ना, यही लोग। तोड़ तरफ स्वरूप सिंहासन, अपनी दौड़ाए अक्ल, इन्हों बातें मारा जाता है। कहावे बराबर बुजरक पर गई न आखर लो शक। कहावे बराबर बुजरक, बुजरक का शब्दार्थ श्रेष्ठ। शास्त्रों में जीव श्री ब्रह्म सृष्टि बद्दा मुमुक्षु मुक्त है, आम खास खासल खास है। तो वो खासल खास जो मोमिन है, उनकी बहुत मरातब गाय है, उनकी बहुत महिमा गाय है। ब्रह्म सृष्टि की महिमा बहुत गाई है, ब्रह्म मुनि करके वेद व्यास जी बोलते हैं। तो 1000 साल बाद मोमिन आएंगे, कुरान में ऐसा लिखता है।
28वें कलयुग में इस तरह से आएंगे। हाँ, ब्रह्म मुनि लोग बोलते हैं यद पूजा प्रभावन व जीव सृष्टि उदाहरण, बहुत महिमा का है। उसको देख करके वो हम हैं करके अपने आप को घटा लिया, अपने आप को वो मराता हुआ वाले को बराबर कर दिया। कहा वे बराबर बुजुर्ग, बुजुर्ग के बराबर अपने आप को कहलाते हो, पर गई न आखर लो शक, लेकिन अंतिम श्वास तक तुम्हारा गुरु ने बताया हुआ जो उस ज्ञान, उसमें कोई शंका तुम्हारा दूर नहीं हुआ। तुम्हारा शंका ही शंका मार गया, पकड़े नहीं तुम लोग। अब इसी तरह इधर आए, कहा वे बराबर बुजुर्ग सदगुरु महाराज ने, तुम आए सब आइया दुख गया सब दुख इंद्रावती के लिए। इंद्रावती का गुणगान स्वयं सदगुरु महाराज ने कितना गाया। अब ऐसे गुणवंती, ऐसे इंद्रावती जिनके मुखारबिंद से ऐसी वाणी उतर गई, तो राजी महाराज ने मूल मिलाव में इंद्रावती को जिस तरह से प्रेम का नज़र रखे, वही तो काम यहाँ हो रहा है। ऐसे बुजुर्ग इंद्रावती के बराबर करना चाहते बिहारी जी, वाह। अब अंतिम तक आपने नहीं छोड़ा इस चीज़ को, कभी आपने आपको नरम नहीं बनाया, कभी धर्म से निकाल दे बोलते, कभी ये रूल लगाओ बोलते, टक्कर लेते रहो। और इधर इंद्रावती आत्मा कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और आप तो चोपड़ा चाकला मंदिर खिजड़ा से निकले नहीं। बीच में नागजी प्रेम जी और संगत जी के मुखार में दिल्ली से जब वापस गए तो नहीं बैठूंगा, तो उसने रखा हुआ गादी में करके छोड़ के इसको चाकला में आए, अंतिम श्वास तक टक्कर लेते। और जिस आत्मा को महान बुजुर्ग बनाया सतगुरु ने, आम सुंदर साथ प्राणनाथ प्यारे की जय बोल रहे हैं। सूरत में सब ने, अब आपको सारा जिम्मेदारी लेना होगा, जगह निकालिए करके तीर्थ स्थापन करके जा रहे हैं। छत्रसाल जैसे राजा को ऐसे हाईएस्ट लक्ष्य लेके चलने वालों के बराबर करना चाहते हैं। कहावे बराबर बुजुर्ग पर गई ना आखल वर्ष। मूल न लेवे मायने, शब्द का अर्थ का 12 अर्थ होता है एक शब्द का, तो मूल अर्थ तो लेते नहीं। वेदों का उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उत्तम पुरुष तो दूसरा ये करके गीता बोलती है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो बाकी 2 पुरुष को परमात्मा क्यों नहीं कहा? वहाँ तारतम का अर्थ है, लेकिन मूल अर्थ लेते नहीं। ऐसे ऐसे कितने हकीकत का मजहब है, उसने तारतम द्वारा मार्फत खुलता है, लेकिन मूल अर्थ लेते नहीं। सतगुरु महाराज का 34 साल के मेहनत में मेरे पीछे मेरा ये मूल अर्थ था, और ये मूल अर्थ तो सुनना लिए नहीं, इसीलिए तो धनी जगह हूँ, एक मैं जगह हूँ 12,000। हमारा भी वही मूल अर्थ तो हम भी नहीं लेते। मूल न लेवे मायना, लेता उपली देखा देख, मेला में गए ऊपर ऊपर प्रणाम की ए प्रणामी धर्म भनेको चाहिँ मासु मांस खानु हुँदैन, 6 महिनामा गुरु आयो नि ढोक्नुपर्छ। डेली आयो भने त त्यही पनि थपड खान्छ। 6 महीने में गुरु आएंगे तो प्रणाम करना, और मांस नहीं खाना। अब तो मांस नहीं खाना भी, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब का भी अर्थ बोला। पीना तमाकू कमावा खिसक दिया, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, उधर का कमा इधर ले आए अपना साझा। ओए कंठी पहन के तो दारू पीता है, कंठी पहन के कहाँ पीता हूँ? जब पीता हूँ तो कंठी खोल कर रखता हूँ। हुआ अपने बुद्धि में।
ये क्रॉस आत्माओं के विषय में छोड़ करके जो एकदम साधना करके जाने वाले सुंदर साधु प्रत्यक्ष स्वरूप में चुक जाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? मूल न ले मायन लेता उपली देखा देख। तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में सभी की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम में इस तरह से असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका भेष। असल स्वरूप को दूर कर। सदगुरु महाराज ने पकड़ाया महराज ठाकुर तो असली स्वरूप थे ना, उसको दूर कर पूजत उनका भेष। सदगुरु का भेष नसली, उनके नशा से उत्पन्न हुआ बिहारी को। कुरान पुराने पकड़ाए वो असली स्वरूप साक्षात परमात्मा अवतरण के महामति प्राण जी को हरिद्वार में इतना करके दिखाए। तो दुनिया इस तरह से पूजता उनका भेष। मूसा पैगंबर ने एक बार, मैं 40 दिन बाद आऊँगा करके कहीं गए थे। 40 दिन में वो आते आते तो उनका कोई शिष्य लीडर कौन नाम भूल गया मैं, सोना का कुछ मूर्ति बना करके पूरी तरफ पूजा करना शुरू करवा दिया 40 दिन के अंदर। उस प्रसंग में भी आता है मूसा ने लगाई फटकार, कहाँ खुदा का स्वरूप का हमने नूर नूर व्याख्या किया, कहाँ। तो यही है, असली स्वरूप को छोड़ के पूजता उनका भेष। फिर भी धनी, इसीलिए सुंदर अंतरंग सुंदर समझा है। ये तो बात बड़ी है समझ की, ये तो बहुत बड़ी समझ की बात है। शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चय, ये तो समझ की बात है। और ईमान का काम, विश्वास का काम है। विश्वास सही जगह होना चाहिए, समय टाइम टेबल। विश्वास सदगुरु के शब्दों में विश्वास अगर होता तो क्या पकड़ाया था। और ईमान, विश्वास तो वही चीज़ है लेकिन सही जगह होना है। बिहारी में विश्वास रख करके तुम कहाँ पहुँचे? मेरा समझ कमज़ोर हो। और मोहम्मद ने 1000 साल बाद का टाइम दिया है और तुम मोहम्मद गए 500 साल भी नहीं हुआ है, 500 साल 600 साल में इमाम मेहदी बन गए। 28वां कलयुग बोला हुआ है और तुम 26वां कलयुग में अपने आप को ब्रह्म घोषित कर दिया। इस तरह से बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसा चाहिए, समझ तो हर कोई समझ ऐसा चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम शास्त्रों में किस तरह का समझ पकड़ा है उसी हिसाब का चाहिए। परोक्ष रूप में बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष में अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज का समझ के अनुसार का चाहिए। और अभी हमारे वास्ते 120 वर्ष के अंदर जागने का किस तरह से जागनी हुई है, ये अल्लाह कलाम के साथ समझ ऐसी चाहिए। अगर मुंडे मात्र भिन्नम करोगे तो फिर ये तारतम्य बानी होने का संविधान की क्या जरूरत है, वितक होने की संविधान की क्या जरूरत है। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। इसीलिए उपरोक्त जो भी बात हमने कही, जेती बातें कहूँ साथ जी तिन्हीं के देवों निशान, उसका लक्षण बताता। और मुखते ना बोलो, मैं अपने मुख से नहीं बोलूँगा। आम जनता जनार्दन को ये 28वां कलयुग 1000 साल मोहम्मद का 1000 साल समझाने के लिए कुरान पुराण का साक्षी देता हूँ हैं। और मुखते ना बोलूँ। और अंतरंग सुंदर साथ जी को बिहारी है कि प्राणनाथ जी, उनके लिए भी सदगुरु का मुखारविंद का प्रमाण देता हूँ। घर जाए नीले सार मेरे पीछे महराज, इंद्रावती हाथ जाना किसके? महराज को बोली थोड़ी थी, सदगुरु की बोली थी। तो उसके ट्रैक से बोलता।
प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतरंग में अर्थ करते, इलम परंपरा से आता है, इसको रिटर्न में मिलेगा नहीं समय। किसी ने लिख दिया भी हो, कहीं आपको मिला हो, तो फिर वो वर्तमान इशुओं में घटा करके उसको फिर किसी को दोषारोपण करने के लिए, किसी को गलती निकालने के लिए, उसके लिए बातों अर्थ नहीं है। आत्मिकता दिखाने का और खाने का जो खाने वाला, अंदर आत्मा जगाने वाले अर्थ है, किसी को करके मूल्यांकन करने के लिए नहीं दिया। जेती बात कहूँ साथ जी तिनके देव निशान, इन फुरमान में ऐसा लिखा करे पातशाही दिन। इन फुरमान में ऐसा लिखा, शास्त्र वेद में ऐसा लिखा हुआ है, करे पातशाही दिन, धर्म का पातशाही करने वाला आएगा। बड़ी बड़ाई होए सी, उसकी बहुत बड़ी बड़ाई होगी, पर उम्राहों के आदिम, उम्राहों के आदिम, बड़े बड़े राजाओं के, आगेवानों के अंडर में रहेंगे। ये भी एक भविष्यवाणी हुआ ही ऐसे। इन फुरमान में ऐसा लिखा, यहाँ फुरमान मतलब ये शास्त्र पुराण वगैरह ये जारी रहता है। सदगुरु महाराज का मुखारबिंदा ही 313 के लिए फुरमान है। फुरमान में ऐसा लिखा, यानी सदगुरु महाराज का ऐसा कहना है, करे पातशाही दिन, इंद्रावती पूरा पातशाही करेगी, धर्म का मेरे जागने की पूरा पातशाही इंद्रावती करेगी। बड़ी बड़ाई हो इसी, इंद्रावती को प्राणनाथ कहलाए, महामती कहलाएगा, पर उम्राओं के आदिम। लेकिन राजा महाराजों को अंदर में छुपते 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 करें, और समय आने पर फिर प्रकाश होगा। कहे कुरान बंद करसी, इनके जो उम्राहा, ये तो करसी बंदगी, और जो कहे गुमराह। मैं करूं खुशामद उनकी, मैं डरता हूं उनसे। सुंदर साथ जी अब थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहा है, इसलिए आप चौपाई यहीं रखता हूँ। आप लोग भी आनंद से चौपाई पाठ करिएगा, मनन करिएगा। हैवी चौपाई है, दोनों ट्रैक घुमाना और भी 20 मिनट टाइम है। अगर आप समय को सदुपयोग करना चाहते हैं तो ये प्राणनाथ जी की वाणी कीर्तन के लिए दिया हुआ समय जो है आप बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी भी है चला हुआ चौपाई को दीनदयाल गुरु जी 120 बार पढ़ने को बोलते थे, तो कम से कम आपको भी कुछ समय इसमें लगा करके पढ़ना चाहिए। तो मैं चौपाई दोहराता इन फुरमान में ऐसा लिखा, करे पातशाही दीना, बड़ी बड़ाई हुए सी, कर उम्राहों के आदीना, कर उम्राहों के आदीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।